आंचलिक परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खेल सितारों की चमक और पद्म सम्मान 2025 एक शानदार सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, पद्म पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियां। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश की असाधारण व्यक्तियों और कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। 2025 में खेल जगत के 5 बड़े नामों को इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल इन खिलाड़ियों की असाधारण उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि हमारे देश के उस गौरवपूर्ण इतिहास और धरोहर की भी मिसाल है जिसमें खेलों का अहम स्थान है। आज हम बात करेंगे इन खेल सितारों की और उनके संघर्ष, सफलता और समर्पण की गाथाओं की। PR श्रीजेश, भारत के हॉकी का दीवार। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और भारतीय हॉकी के इस महान गोलकीपर PR श्रीजेश ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्हें पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीजेश की कहानी कठिनाई और मेहनत की मिसाल है। उनका नाम सुनते ही भारतीय हॉकी की वह अद्भुत यात्रा याद आती है जब उन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीजेश की शुरुआत केरल के एक छोटे से गांव से हुई थी। उनका हॉकी के प्रति प्रेम शुरुआत से ही अद्वितीय था। उनका मानना था कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्कृष्टता होनी चाहिए, तभी आप खुद को साबित कर सकते हैं। अपने करियर के पहले दिन से ही उन्होंने यह सिद्ध कर दिया। श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास लेने का फैसला 2024 में किया और उसके बाद उन्हें भारत की जूनियर पुरुष टीम का कोच बना दिया गया। उनका यह कदम देश भर में हॉकी के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उनका मानना है कि भारत में हॉकी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बस हमें इसे सही दिशा में बढ़ने देना चाहिए। रविचंद्रन अश्विन, फिरकी का जादूगर। रविचंद्रन अश्विन भारतीय क्रिकेट का नामी फिरकी गेंदबाज है। इस साल उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो उनके क्रिकेट में किए गए भारतीय योगदान का प्रतीक है। अश्विन का नाम सुनते ही हम उस फिरकी गेंदबाज की छवि को याद करते हैं जिसने दुनिया के सबसे कठिन बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसा लिया। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट हासिल किए। उनका रिकॉर्ड शानदार था जिसमें 8 बार 10 विकेट और 37 बार 5 विकेट हॉल का करिश्मा शामिल था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 13 विकेट 140 बॉल का था। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3503 रन भी बनाए। लेकिन अश्विन की उपलब्धियां केवल टेस्ट क्रिकेट तक सीमित नहीं थी। उन्होंने 116 वनडे मैचों में 156 विकेट लिए और 65 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 72 विकेट हासिल किए। उनके इस योगदान ने क्रिकेट को नई दिशा दी है और उनके समर्पण ने भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। अश्विन ने 2024 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच संन्यास की घोषणा की, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। उनका मानना था कि क्रिकेट से जुड़ी एक नई दिशा और नई प्रेरणा की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। IM विजयन, भारतीय फुटबॉल का सुपरस्टार। IM विजयन भारतीय फुटबॉल के उस सुपरस्टार का नाम है जिसने अपने खेल से फुटबॉल को भारत में पहचान दिलाई। इस दिग्गज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजयन का नाम भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम अध्याय में दर्ज किया गया है। केरल के इस पूर्व फॉरवर्ड ने भारतीय फुटबॉल को नया मोड़ दिया। वह भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे और उनके नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने 72 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 29 गोल किए। उन्हें भारतीय फुटबॉल के ब्लैक बक के नाम से जाना जाता था। उनकी गति, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता अद्वितीय थी। फुटबॉल में संन्यास लेने के बाद विजयन का समर्पण जारी रहा। आज वह फुटबॉल कोच के तौर पर युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनका मानना है कि फुटबॉल उनका भारत में भविष्य का खेल है, बस हमें इसे सही दिशा में बढ़ने देना है। हरविंदर सिंह, साहस और स्वर्ण का प्रतीक। हरविंदर सिंह की कहानी एक साहसिक और प्रेरणादायक यात्रा है। उन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हरविंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। हरविंदर के जीवन की शुरुआत भी संघर्ष से हुई थी। एक गंभीर बीमारी के कारण उनका पैर खराब हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और तीरंदाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। उनका मानना है कि
अगर आप अपने सपनों को सच्ची मेहनत से साकार करना चाहते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। हरविंदर सिंह की जीत न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उनका संघर्ष यह बताता है कि अगर दिल में सच्ची इच्छा हो तो कोई भी शारीरिक बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। सत्यपाल सिंह, कोच का कमाल। सत्यपाल सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया। सत्यपाल सिंह भारतीय पैरा एथलीट्स के कोच हैं और उनके योगदान से कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है। सत्यपाल का मानना है कि खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना ही कोच का काम है। उन्होंने अपनी कोचिंग में सिर्फ खेल की तकनीक को नहीं सिखाया बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों को आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी दी। उनकी कोचिंग से कई खिलाड़ी पैरालंपिक में मेडल जीतने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। भारत को गर्व है कि वह आपकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान और उत्सव मना रहे हैं। आपकी मेहनत और दृढ़ता वास्तव में प्रेरणादायक है। प्रत्येक विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवाचार का पर्याय है, जिसने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आप हमें उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का महत्व सिखाते हैं। प्रधानमंत्री का यह संदेश इन विजेताओं के संघर्ष और सफलता की कहानियों को और खास बनाता है। जब हम इन पद्म पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों को देखते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल मेहनत और समर्पण ही किसी को महान बना सकता है। पद्म पुरस्कार और खेल, एक अनमोल कड़ी। 2025 के पद्म पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, यह उन सभी सपनों और उम्मीदों का उत्सव है जो इन खिलाड़ियों ने हमारे देश के लिए देखे और पूरे किए। यह पुरस्कार उन सभी का मानना है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की और देश को गर्व महसूस कराया। प्रधानमंत्री के संदेश ने इसे और खास बना दिया। यह हमें सिखाता है कि उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पद्म पुरस्कार 2025 में खेल जगत के 5 प्रमुख सितारों को उनके असाधारण योगदान और संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों को बल्कि हमारे देश की खेल संस्कृति और समर्पण की मिसाल को भी प्रदर्शित करते हैं। PR श्रीजेश रविचंद्रन अश्विन, IM विजयन, हरविंदर सिंह और सत्यपाल सिंह ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाई और भारतीय खेलों के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। इन खेल सितारों के संघर्ष और सफलता की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में यदि दृढ़ता, समर्पण और कठिन मेहनत की भावना हो तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इन सभी खिलाड़ियों और कोचों ने अपने कड़ी मेहनत से न केवल खेलों में उत्कृष्टता हासिल बल्कि उन्होंने समाज में प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश ने इन विजेताओं के योगदान को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, जिसमें उन्होंने इनकी मेहनत, जुनून और नवाचार की सराहना की और बताया कि कैसे इनकी सफलता ने अनगिनत जीवनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह पुरस्कार सिर्फ एक पदक या ट्रॉफी नहीं बल्कि एक संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर जोश और इच्छा हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और समाज के लिए कुछ असाधारण कर सकता है। इन पद्म पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियां हमें अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और यही सिखाती हैं कि हर किसी के भीतर महानता छिपी होती है, बस उसे पहचानने और उसे साकार करने की आवश्यकता होती है।